इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है मलिक साहब, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूं कि सोशल आपका जो ओवरसीज के हवाले से काम है, वर्क है, उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का बिल मंजूर हुआ है, आपने भी इस हवाले से बहुत काम किया हुआ, क्या कहेंगे इस पर? नून लीग इस पे इसको एग्री करती है इससे, या क्या इसमें कोई मसाइल हैं वोटिंग? मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जी। वोटिंग को शटलकॉक ना बनाए, ओवरसीज की वोटिंग होनी चाहिए, हम सपोर्ट में हैं, लेकिन उसका तरीकाकार तय होना चाहिए। आप देखें ना, ये वोटिंग का राइट इन्होंने नहीं दिया, ये फैलेसी है। ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था जिसके तहत उन्होंने ये करार दिया था कि ओवरसीज के लोग वोट के अहल हैं, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन तरीकाकार अपनाए और पायलट प्रोजेक्ट के जरिए इस वोट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। फिर उसके बाद पायलट के तौर पे वोटिंग का इस्तेमाल भी उन्होंने एक दफा ट्राई किया, और इलेक्शन कमीशन का ये मेरा ख्याल एक स्टेटेड स्टैंड था कि ओवरसीज वोटिंग मुश्किल काम है और उसमें तरह तरह की मुश्किलात हैं। एक तो दो तबके पैदा हो जाएंगे कि हम किसको वोट दिलवाएंगे, पार्टी को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या इंडिविजुअल अफराद को। दूसरा, कौन कौन से वोट कहां कहां से डलेंगे। मसलन गल्फ में तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है, और यूरोप में आपको पता है वहां यहाँ जत्थे के जत्थे आते हैं। स्पेन और इटली में तो मेरा मतलब ढोल धमाके के साथ वोट डलेंगे। फिर कहां से डालेंगे, घरों से डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डालेंगे, एम्बेसियों में डालेंगे। फिर यहाँ पे जो लड़ाइयां होंगी उसकी पुलिस कौन सी पुलिस देखेगी इस शिकायत को। आपको पता है यहाँ तो एमपी सरवर जब पहली दफा एमपी बने यहाँ ग्लासगो से, तो उनके खिलाफ शिकायत हुई वोट रिगिंग की और पोस्टल वोट की। तो हम आपको तो पाकिस्तानी अपने खुद ही शिकायत लाने में लगाने में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के खिलाफ तैयार रहता है। तो ये वो चीजें थी, वो तहफुजात थे कि यहाँ पे हम 25 मेंबरान पार्लियामेंट यूके में पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ ये आजाद बरादरी के ऊपर ही इतनी ज्यादा डिवीजन है, तो यहाँ पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई लड़ती फिरेंगी सड़कों के ऊपर। तो हमारी वो जो ड्राइव है कि 12 के बजाय 25 एमपी हो, वो 12 से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ की पॉलिटिक्स को भी अपने में घसीट लेंगे और वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी। इसीलिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी। इंटरनेशनल अफेयर के इसाकदार साहब जो हमारे हैं, उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया कि हम 7 से 9 सीटें दें नेशनल असेंबली में, जिस तरह हमने आजाद कश्मीर में दी है। हमने राजा जवेद इकबाल को वहां एमएलए मुंतखब करवाया, वो वजीर भी रहे। हम चाहते हैं कि इस तरह खित्तों से जहां जहां लाख 2 लाख आदमी है वहां से एक सीट दी जाए, और आपकी नुमाइंदगी जो यूरोप, यूके, अमेरिका, साउथ एशिया, सऊदी अरब, गल्फ। तो फिर अगली दफा जब ये लोग री इलेक्शन के लिए जाएं, तो आपका लोकल वोटर जो है, नाइकुब कार्ड होल्डर या पाकिस्तानी बॉर्न, वो उनको वोट डाले और आपके लोकल कैंडिडेट हो। परवेज संदीला साहब जो लोकल यहाँ पे आपके लोग हैं, वो यूरोप की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े, चाहे परवेज लॉसर लड़े, चाहे आप लड़े, चाहे कोई और लड़े, और यूरोप की एक सीट हो। आप 26 मुल्क 27 मुल्क मिलके पाकिस्तानी उसके लिए वोट डाले और आपका नुमाइंदा पार्लियामान में जाए सेकंड स्टेज के ऊपर। ये है वर्कबल फॉर्मूला। जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक मुल्क से कोई लाखों पाउंड लिए हैं। उनकी अगर आप वोटिंग देखें, उन्होंने मेंबर साजी की है। यूके अलोन उनसे 26,000 वोटर है, वोटर मेंबर। 36 पाउंड एक से लिया है, 7 लाख पाउंड एक साल में लिया है लोगों ने यहां से दिया है पीटीआई को। अब 7 लाख पाउंड पार्टी को देने वाले लोग इन रिटर्न तो कुछ मांगते नहीं, हमारे लिए क्या किया है। तो उन्होंने कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं बना सके प्रॉपर, वो कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं लगा सके इन ओवरसीज के लिए, वो कोई जूनियर मिनिस्टर नहीं लगा सके ओवरसीज के लिए, वो इनके लिए कोई कब्जे की अदालतें नहीं खड़ी कर सके। ओवरसीज कन्वेंशन भी जब इनके खिलाफ अदमतवाद आई है, तो मेरा ख्याल आजकल में कोई इस्लामाबाद में वो कर रहे हैं। अभी भी वो जो बंदे लगाए हैं, अभी भी वो भी मेरा ख्याल अफजाल भट्टी साहब की कोई एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे। अभी भी यानी प्रो पीएमएलएन के लोग जो तो तजर्बाकार लोग थे, उनको लाया गया। अभी भी पीटीआई का सदर यहाँ पे जो 11,000 वोट लेके गया है, या उससे पहले का एक वकील जो बहुत अच्छा आदमी है लंदन से, उसको अभी भी उनकी बारी नहीं आई, जिन्होंने 10-10 हजार वोट लिए हैं। और उनके अपने जो मुशीर हैं वो लंदन में किसी जलसे में कहते पाए गए हैं कि इमरान खान साहब बस करो, अब हमारे पास सख्त नहीं है कि आपको
पैसे इकट्ठे कर करके दे सके। तो ये हालत है उनके पीटीआई की इंटरनल जो कंडीशन है, उसमें वो फील कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी गिमिक, कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी दे के जाऊं जिससे ये मेरा जो डोनर है वो चुप कर जाए, राम कर जाए। उसलिए वो चाहते हैं कि आपको वोट का हक दे दिया है, आप लड़ते फिरे लोगों के साथ सड़कों के ऊपर। और भाई वोट का हक तो दे दिया है कि लोग डालेंगे किसको? संदीला साहब, आपकी सड़क के ऊपर 3 मुल्कों के लोग रहते होंगे, 3 शहरों के लोग रहते होंगे, को मंडी बहाउद्दीन का, को गुजरेलन का, को फैसलाबाद का। True. अब वो क्या आबद शेर अली और फरख हबीब को वोट डालेंगे या आपके मेंबर को वोट डालेंगे? अगर वो उनको डालेंगे तो वो क्या आपके पास आएंगे? अगर वो आपके पास आएंगे, वोटर लिस्टें देखेंगे और आपको राग़िब करेंगे, मैनिफेस्टो देंगे, फिर तो समझ में आती है। अगर वो आपके पास आके जलसा करेंगे धूम धड़ाके के साथ, तो क्या वो सऊदी अरब में जलसा करेंगे, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत में जलसा करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो वो तो पैसा भेजते हैं ज्यादा पाकिस्तान में। वो कहेंगे जीसीसी वाले कि अब भी यूके यूरोप वालों की लॉटरी निकली है, क्या वहां पे इन लोगों की पजीराई कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कोई घास ही नहीं डाल रहा। तो वही ये बात है जो 2 तबके पैदा करने वाली है कि 4 मिलियन लोग एक तरफ रह जाएंगे जहां पे गल्फ में, जीसीसी में सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं है, आप तो वहां मेंबर साजी नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक। वहां पे आप वोटिंग राइट कर नहीं सकेंगे, वोट मांग नहीं सकेंगे, जलसे कर नहीं सकेंगे, आबद शेर अली, फरख हबीब जाके वोट नहीं मांग सकेंगे। यूके में वहां घोड़ा डांस हो रहा होगा, यहाँ सड़कों के ऊपर जलसे हो रहे होंगे। तो वो आप मेरे ख्याल 2 तरह के तबके पैदा करेंगे और फिर डेटा चोरी होने का जो खतरा है वो भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले सतह पे सीटें दें, हमारी नुमाइंदगी बेस पैदा हो, वहां 8-10 हमारे नुमाइंदे पैदा हो, यहाँ से जुबैर गुल साहब और वहां से आपके, यहाँ से आप जैसे लोग, और राना लियाकत तो ऑलरेडी असम्बली में है, मिर्जा अल्ताफ जैसे लोग जाएं, नूर तनवीर ऑलरेडी हैं, कैप्टन खालिद शहीद जैसे लोग ऑलरेडी अमेरिका से। तो ये लोग हमारी नुमाइंदगी पैदा करें, इनसे फिर मुशावरत करके आप वोटिंग राइट का देखें कि अगले री इलेक्शन में ये किस तरह री इलेक्ट होंगे, हम अपने नुमाइंदे को वोट डालें। वो मेरे ख्याल में साहिब राय होगी, अच्छा होगा और आपकी जेन्युइन लीडरशिप पैदा हो जाएगी। आपके लोग आके यहाँ कचहरियां लगाया करेंगे एम्बेसियों में कि मेंबर पार्लियामेंट आया जी, यूरोप का मेंबर पार्लियामेंट आया जी, आज वो बेल्जियम की एम्बेसी में बैठेगा या पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर हॉलैंड में बैठेगा, स्पेन में बैठेगा, बार्सिलोना, मिलान, हेग, फ्रांस, जर्मनी। आपको कोई उसका फायदा होगा उस मेंबर पार्लियामेंट का, क्योंकि वो लोकल होगा, उसको पता होगा यूरोप के मुल्कों की क्या जहत है, क्या डायरेक्शन है, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, क्या उनकी गुजारिशात हैं, क्या सिफारिशात है। वहां वाला आदमी जो है हमें को फायदा नहीं देगा, आप फोन ही करते रहेंगे, कभी जाएंगे तो तोहफा शुफा ले जाएंगे या कभी मुलाकात, मेल मुलाकात हो गई तो होगी, लेकिन आपके को जेन्युइन जो मसाइल हैं उसके हल में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। जिस तरह वजीर आला पंजाब के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने ओपीसी पंजाब आपको रोल मॉडल दिया, उसी तरह मेरे ख्याल में ये सीट्स इन द पार्लियामेंट और फिर री इलेक्शन वाया इनडायरेक्ट जो आपके वोटिंग है यहाँ से आके, मेरे ख्याल में अभी तक तो वो मसदका राय लग रही है। आगे देखते हैं, वक्त आता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आप लोगों से मुशावरत की जानी चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बड़ी तफसील से बताया और मेरे ख्याल में समझने वालों को समझ गया।